श्री राम। आज मैं ये है श्रीमद् भगवत गीता की चतुर्थ अध्याय का 18 नंबर श्लोक से लेके 22 नंबर श्लोक तक जो है भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, उसका व्याख्या करूँगा। इससे पहले श्लोक में बताया था क्या कर्म है क्या अकर्म है, मतलब क्या पाप है क्या पुण्य है, क्या करना चाहिए कब क्या नहीं करना चाहिए, इस सब विषय में निर्णय करना बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुषों को भी कभी कभी सोच में डाल लेता है। भगवान ने गहनो कर्मणो गति कह करके जो है इशारा किया था। इस सब विषय में मैं पहले वीडियो में जो है बताया था। आज ये है भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्मण्य अकर्मजः पश्येद कर्मणि च कर्मजः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्मकृत् यस्य सर्वे सर्वारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडित बुद्धा त्यक्ता कर्म फलासंगम नित्यतृप्त निराश्रय कर्मण्यं प्रवृत्त अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचिदि करोति स। निराशी रजतितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् जदृशालाव संतुष्टम दंदादितयमक्षरः समसिद्धावसिद्धौ च कृतापि न निबध्यते। भगवान ने जो है 17-18 नंबर श्लोक से 22 नंबर श्लोक तक जो क्या कहा कि कर्म क्या है अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसी रहस्य को जो बढ़िया से जान लेता है सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म को, वो जो है सबसे बड़ा बुद्धिमान परम ज्ञानी है जो इस रहस्य को जान लेता है। यानी कि कर्म क्या है विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। जैसे पहले श्लोक में भगवान से कहा था गहनो कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यच विकर्मणम अकर्मणश्च बोधव्यम गहनो कर्मणो गति। कर्म क्या है अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, ये तीनों का रहस्य को जो है जो जान लेता है भगवान कहते वो बुद्धिमान है। अब जो है मैं इसका व्याख्या करके बता रहा हूँ। कर्म क्या है, जो शास्त्र पुराण में जो कर्म जिसी के लिए करने के लिए कहा गया है वो कर्म है, जो शास्त्र में निर्दिष्ट किया गया है, जो जिसी जाति का है जिसी वर्ण का है, जो कर्म जिसके लिए जो शास्त्र में कहा गया है वो सब कर्म है। इस सत्य बोलना, परोपकार करना, पुत्र का पिता के प्रति क्या जो सेवा करना, जो कुछ भी शास्त्र में मतलब कहा गया ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, जो जो भी शास्त्र पुराण में कहा गया जो उचित कर्म है, शास्त्र पुराण में जो वर्णन किया गया कि ये करना चाहिए, ये शास्त्र में कहा गया झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, किसको दुखी नहीं करना चाहिए, सबको सुख पहुंचाना चाहिए, है कि नहीं। सो बहुत सारे वर्ण है, लाखों करोड़ों इस वर्ण है। सादा भोजन करना चाहिए, हाँ, मटन मच्छी नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, ये सब है ना, सब वर्ण किया गया ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये सब शास्त्रों पुराण में वर्ण किया गया। जैसे हमारा भारत के कानून है, कहा गया जो ऐसे करेगा उसको ये दंड मिलेगा, जो ऐसे करेगा इस दंड मिलेगा, जो ऐसे करेगा उसको जो है भारत रत्न मिलेगा, उसको जो है मेडल मिलेगा, गोल्ड मेडल मिलेगा, है ना। इसलिए इसी हमारे देश में भी किसी को जो है फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, कोई जेल में है, कोई ये है गोल्ड मेडल मिल रहा है, तो कोई भारत रत्न मिल रहा है। तो कानून में हमारे लिखा है जो ऐसे कर्म करेगा उसको ये मिलेगा, जो ऐसे कर्म करेगा उसको ये दंड मिलेगा। ऐसे ही शास्त्र में भी हमारा सब वर्ण किया गया है, और ये प्राय कानून हमारे देश का ये शास्त्र से ही लेकर बनाया गया है। तो जो शास्त्र में कहा गया ये करना चाहिए वो कर्म है, और जो कहा गया कि ये नहीं करना चाहिए वो विकर्म है, विगत कर्म, उसको त्याग करना चाहिए।
ये शास्त्र में कहा गया सादा भोजन करना चाहिए, शाकाहारी भोजन करना चाहिए। और शास्त्र में कहा गया मटन मच्छी आदि जो है जीव का हत्या करके उसका मांस अभक्ष्य भक्षण नहीं करना चाहिए। तो जो करना चाहिए कहा गया वो कर्म है, जो नहीं करना चाहिए कहा गया वो विकर्म है। विकर्म मतलब विगत कर्म, उसको बिगाड़ देने का, वो बिगाड़ने वाला कर्म है। इसलिए उसको विगत यानी त्याग कर देना चाहिए। एक प्रकार सादा सीधा अगर समझे तो बिगाड़ने वाला कर्म है, यानी आपको बिगाड़ देगा, संसार मोह माया में फंसा करके नरक में ढकेल लेगा। बिगाड़ने वाला कर्म है वो आपको, इसलिए विगत विकर्म उसको कहा जाए। ऐसे उसका अर्थ दूसरा है। विगत मतलब विकर्म मतलब विगत कर्म, यानी उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उसको सादा सीधा में आप लोग साधारण आदमी को समझ है तो ये समझ लो कि बिगाड़ने वाला कर्म है आपका, यहाँ परलोक दोनों को बिगाड़ कर रख देगा। तो शास्त्र में जो निषिद्ध कहा गया है, किसको बलात्कार नहीं करना चाहिए, किसको जो है सताना नहीं चाहिए, किसको परेशान नहीं करना चाहिए, ये सब जो है कर्म है। लेकिन जो किसको बलात्कार करेगा उसको जो है दंड मिलेगा, जो इसको दुखी करेगा उसको ये दंड मिलेगा, जो चोरी करेगा उसको ये दंड मिलेगा। तो ये सब जो कर्म करता है वो विकर्म है। तो एक हो गया कर्म जो शास्त्र में कहा गया ये करो, दूसरा हो गया विकर्म जो मत करो, शास्त्र ने इसे कहा। दो समझ गए, कर्म क्या है विकर्म क्या है। भगवान ने कहा कर्मण्य बोधव्यम बोधव्य च विकर्मण अकर्मण से बोधव्यम, यानी ये तीनों को स्वरूप जानना चाहिए। अकर्म क्या है, विकर्म क्या है और यह कर्म क्या है। अब जो हर रह गया अकर्म। अकर्म उसे कहते हैं जो शास्त्र में वर्ण किया गया है, ये करो ये करो, जो कर्म है कहा गया है। कर्म विकर्म वर्ण किया, जो कर्म है उसको निष्काम होकर करो, फल का कोई आशा नहीं, अपना कर्तव्य समझ करके या परोपकार भाव से या देश के उपकार भाव से या जगत कल्याण के भाव से या अपने कर्तव्य समझ करके वो कर्म जो करता है, फल की कोई आशा नहीं, कि कोई कामना नहीं, उसको जो है अकर्म कहा जाता है। यानी सबसे उच्च कोटि का कर्म, ये यज्ञ के समान है। अकर्म जो है यज्ञ के समान है, जो करता है पुण्यदायी है, भगवान का प्रिय हो जाता है। जैसे उदाहरण मैं आपको दूंगा, किसी गांव में कोई सेठ है, एक कुआं खोदवाना चाहता है जिससे कि लोग आने जाने वाले पथिक सब लोग जो वहाँ पर जल पिए। तो कुआं खोदवाने के लिए जो है मजदूरों को बुलाया। ये तय हुआ कि प्रतिदिन का 500 रुपया मजदूरों को मिलेगा। अब 8-10 मजदूर आए, सब काम कर रहे हैं, कुआं खुदाई काम चालू है। तो जो जो मजदूर सब काम कर रहे हैं वो लोग सब कामना लेके कर्म कर रहे हैं, यानी कि काम दिन भर करेंगे 8 घंटा 7 घंटा तो उनको 500 रुपया मिलेगा। इसलिए इन लोग का कर्म का कोई यज्ञ या कोई परोपकार या कोई जगत कल्याण ऐसे कुछ नहीं है। वो अपना कर्म कर रहे हैं, 500 रुपया प्रतिदिन ले जा रहे हैं। लेकिन एक आदमी आया, अब जो आदमी उसमें विरोध करता है, क्यों कुआं खोद रहे हो, ये बंद करो, उसमें विघ्न डालता है, मना करता है, डिस्टर्ब करता है, तो विकर्म है वो। अब उनका बर्बाद कर देगा, उनको नाश कर देगा, उनको जो है नुकसान पहुंच जाएगा। लेकिन एक आदमी आया, वो मजदूर बन के नहीं आया कि उनको 500 रुपया की ज़रूरत नहीं है काम करने, वो खाली अपने इच्छा से एक अच्छा काम हो रहा है, लोग जल पिएंगे, कुआं खुदा जा रहा है, इसीलिए वो आ करके अपने इच्छा से अपने श्रद्धा से उसमें सहयोग करके मिट्टी निकाल रहा है, जो भी वहाँ काम है वो कर रहा है। अब इनमें जो है तीनों को वर्ण कीजिए, देखिए आप, एक तो अपना काम करके मजदूर ले जा रहा है, वो कर्म है जो कहा गया है, भाई तुम काम करो, तुम कुआं खोद रहे हैं लेकिन मजदूर ले जा रहे हैं। एक जो है अगर मना कर रहा है, उसमें विघ्न डाल रहा है, वो विकर्म है, राक्षस प्रवृत्ति है। लेकिन एक आदमी आया जो कि उनकी कोई मजदूरी लेने की इच्छा नहीं है, उसका कोई फल की इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, मेरे को ये काम करूँगा इसमें थोड़ा सा मेरे को कुछ मिलेगा, वो खाली अपनी श्रद्धा से अपने
कर्तव्य समझ के या अपनी इच्छा से अच्छा काम एक हो रहा है, सोच करके परोपकार भाव से, जगत कल्याण भाव से अच्छा काम एक हो रहा है, कुआं खुदाई हो रहा है, तो उसमें आकर के अपने घंटे 2 घंटा 4 घंटा वही मिट्टी खोद रहा है, फावड़ा चला रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, तो ये हो गया निष्काम कर्म। ये व्यक्ति जो कर रहा है ये निष्काम कर्म कर रहा है। इसका कोई वहाँ पर मजदूरी लेने की इच्छा नहीं, कि कोई जो है उनका फल की आशा नहीं, कुछ नहीं। इसको कहते निष्काम कर्म या अकर्म, यानी कर्म फल का कोई आशा नहीं, कोई इनको जो इच्छा नहीं, अपने कर्तव्य समझ करके अपनी इच्छा से वहाँ पर वो कर्म करता है। अब जो है जो आदमी कर्म करके मजदूरी ले गया, वो यहाँ कर्म किया, मजदूरी लेकर चला गया, वो कर्म किया शास्त्रविद कर्म, उसका फल वो मजदूरी ले गया। जो आदमी विरोध किया विकर्म, उसको दंड मिलेगा। अगर यहाँ पर राजा का कोई शासन हो तो राजा भी दंड देगा, मरने के बाद यमराज भी दंड देगा। लेकिन ये जो आदमी आया अपने श्रद्धा से कर्म कर रहा है, निष्काम कर्म, इसका एक कर्म जो है भगवान का प्रिय कर देगा। ये यज्ञ के समान इनको फल प्राप्त होगा। यद्यपि इनके फल प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, लेकिन अगर इसको जो है अनंत फल की प्राप्ति होगी, भगवान की बड़ा प्रसन्नता होगी। इसके निष्काम कर्म, श्रद्धा से अपनी इच्छा से काम कर रहा है। अब यही से जो निष्काम कर्मी आदमी है संसार में, जो भी कर्म कर रहे हैं, कोई फल की आशा नहीं, अपने को परोपकार भाव से, जगत कल्याण भाव से, अपने कर्तव्य समझ करके जो कुछ भी ऐसे निष्काम कर्म करने वाले हैं, ये निष्काम कर्म करने वाले व्यक्ति सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं, वो अकर्ता हो जाते हैं, अकर्म्य हो जाते हैं, भगवान के प्रिय हो जाते हैं। उनको कोई कर्म फल प्राप्त नहीं होता है, सीधा भगवत धाम जाते हैं। वो सीधा भगवान के प्रिय हो जाते, भगवत धाम में जाते हैं। वो यहाँ पर वो जो कुछ भी करते हैं वो सब यज्ञ के समान, सब जो है जगत कल्याण के लिए होता है। लेकिन जगत कल्याण के भाव से यज्ञ के समान कर्म होता है, लेकिन फल की आशा नहीं, कोई कामना नहीं, इसलिए उनको फल प्राप्त नहीं होता है। सीधा वो भगवत धाम के लिए प्रस्थान, जो उच्च कोटि का जो फल है मुक्ति, उसको प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जस्य सर्वे सर्वारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानग्नि दर्भ कर्माणंतमाहो पंडिता बुधा। इसी प्रकार जिसके समस्त प्रकार इच्छा कामना पूरा हो गया है, काम संकल्प वर्जिता, किसी प्रकार कामना नहीं, कोई संकल्प इच्छा नहीं, जिसके मन में जो है समस्त प्रकार जो है कर्म फल प्राप्त करने जो इच्छा समाप्त हो चुका है, तमाहु पंडित बुधा, उसको विद्वान संत महापुरुष उसको कहते हैं। भगवान कह रहे हैं त्यक्ता कर्म फला संग नित्य निराश्रय कर्मण्य अभिप्रवृत्ति नैव किंचित करोति सः। ऐसे व्यक्ति जो है जो कर्म फल का त्याग करके नित्य तृप्त रहता है, केवल परमात्मा के भजन में अपना जो कर्म करता है कर्तव्य या निष्काम भाव से करता है, कर्मण्य अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। वो सब कर्म करता है, फिर भी उनको कहा जाएगा वो कुछ नहीं किया, यानी कि कर्ता होते हुए अकर्ता होगा वो, अब परमात्मा के धाम में जाएगा। उनको कोई कर्म का फल यहाँ नहीं मिलेगा, वो सीधा मुक्ति, जो सबसे उच्च कोटि का फल है भगवान का, वो मिलेगा कहीं। लेकिन ये सब कर्म का फल अगर मिल जाएगा, फिर तो संसार में जन्म होकर के जो भोगने के लिए आना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो कुआं खोदा, उसकी अगर उनकी इच्छा हो जाएगा मेरे को इसका फल मिले, तो फिर इसको फल भोगने के लिए संसार में फिर जन्म लेकर आना पड़ेगा, या तो स्वर्ग में जा करके जन्म देवता को जन्म लेना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। लेकिन इनका कोई इच्छा नहीं है, कोई फल इसको मिलेगा नहीं ये सब का, सीधा इसलिए वो निष्काम होने के कारण सीधा भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। वही बात भगवान कह रहे, कर्मण्य अभिप्रवृत्ति नैव किंचित करोति सः, यानी ये समस्त कर्म करता रहेगा संसार में, इस बात नहीं कर्म नहीं करेगा, कर्म सब करेगा, जो शास्त्र विहित, जो उचित, जो शास्त्र का विधान जो वो सब कर्म करेगा, लेकिन वो कुछ नहीं, अकर्ता है, वो कुछ नहीं किया है, उनको ऐसे माना जाएगा। यानी उनका कर्म का बीज नष्ट हो गया, कर्म सब करेगा, फल कुछ नहीं मिलेगा उसको, और उनके मन में कोई कामना नहीं है, इसलिए वो परम धाम प्राप्त करेगा। निराशी यदचित्तात्मा त्यक्तम सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्मम कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसने समस्त प्रकार इच्छा को त्याग करके, भोग विलास का इच्छा त्याग करके, संसार में नाम प्रतिष्ठा का इच्छा त्याग करके, सब कुछ मन में त्याग करके जो केवल परोपकार के लिए निष्काम कर्म करता है,
उस सर्व कर्म करते हुए भी उनको कोई पाप नहीं लगेगा। और एक बात भगवान कह रहे हैं, नैव आपनोति किल्बिषम्, यानी कि अगर ऐसे व्यक्ति के द्वारा कभी किसी प्रकार से कोई, एक तो उनसे शास्त्र विरुद्ध कर्म होगा ही नहीं, कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म पाप कर्म होता नहीं, लेकिन मान लीजिए बाई चांस ऐसे व्यक्ति सब काम निष्काम भाव से कर रहा है, भगवान को समर्पित करके कर रहा है, अगर मान लीजिए देखने के लिए लोगों के लिए उनसे कुछ ऐसे पाप कर्म हो जाए जो शास्त्र विरुद्ध हो, लोगों को देखने लगे ऐसे, तो भी नैव किल्बिषम्, उसको ये पाप लगेगा नहीं। देखिए सीधा भगवान ने कहा पाप को प्राप्त नहीं होता, नैवं प्राप्त किल्बिषम्, कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। ध्यान रखिए, भगवान कृष्ण ने चौथा अध्याय के 21 नंबर श्लोक में ये कहा, शरीरम केवलम कर्मम कुर्वन् आपनोति किल्बिषम् न आपनोति किल्बिषम्, यानी उसको प्राप्त नहीं होगा कोई पाप। इसलिए आप देखेंगे जो हरदम भगवान के भक्ति में डूबे हुए, भगवान के भजन में डूबे हुए, पूरी तरह से भगवान को अपना जीवन समर्पण कर दिए हैं, संसार का सब कर्म भी करते हुए वो सब कर्म भी भगवान को फल को अर्पण कर दिए हैं, केवल उनको भगवान चाहिए, मुक्ति चाहिए, परमात्मा का धाम चाहिए, जो इस बार भाव में आ गए हैं, अगर उनसे किसी प्रकार शास्त्र विरुद्ध कर्म भी हो गया, पाप हो गया, कोई गलती हो गया, समाज दुनिया वाले तो कहें कि देखो इतना बड़ा भक्त अपना दिखा रहा है लेकिन ये गलती कर दिया, पाप कर दिया, ऐसे कर दिया, लेकिन भगवान के नज़र में वो उनको कुछ नहीं लगेगा कि ना पूरी तरह से भगवान को सब कुछ सौंप चुका है, वो भगवान उसका जिम्मेदार है। जैसे उदाहरण मैं दूंगा, विभीषण पूरी तरह से अपने जीवन को भगवान को समर्पण कर दिया था, शरण में आके जो कुछ कर्म जो कर्म करते थे कुछ कोई फल इच्छा नहीं था, पूरी तरह समर्पित थे। इसीलिए जब एक बार विभीषण जो है श्रीरंगम धाम दक्षिण भारत में आता है, लंका से वो दर्शन करने के लिए प्रतिदिन आते थे श्रीरंगम में। एक बार अपने रथ में बैठ कर जब आए तो वहाँ पर रथ के नीचे के ब्राह्मण जो है दब के मर गया। जैसे मर गया, वहाँ के ब्राह्मण लोग को विभीषण को बंदी बना लिया, बांध दिया रस्सी में एक खंभा में, बोले कि आपको हम जान से मार देंगे आग लगा के। तुरंत विभीषण भगवान राम को स्मरण किया, भगवान को जब मालूम पड़ा तुरंत पुष्प विमान में बैठ कर आए, भगवान राम को देख करके श्रीरंगम के जितने ब्राह्मणों आकर इनको स्वागत किया। अब भगवान राम जो है कहने लगे आप इनको क्यों बांधे, ना ये जो है रथ के पहिया के नीचे एक ब्राह्मण को जो है मार दिया है, इसलिए हम लोग को जो है इनको दंड देने का विचार किया है, प्राण दंड। भगवान ने कहा अगर आप इनको प्राण दंड देना चाहते हैं तो आप इनको मत दीजिए, मेरे को दीजिए। सबने कहा क्यों ऐसे, ना क्योंकि ना ये पूरी तरह से मेरे शरण में आ चुका है, विभीषण पूरी तरह से अपने आप को मेरे को समर्पण कर चुका है, इनका समस्त कर्म मेरा है, इनके समस्त व्यवहार मेरा है, ये इनका शरीर तन मन धन सब कुछ मेरा ही है, पूरी तरह से मेरे को समर्पित हो चुके हैं। इसीलिए इनके द्वारा जो कुछ भी कर्म होगा अच्छा बुरा सब मेरा माना जाएगा। इसलिए अगर आप दंड देना चाहते तो इनको न दे करके मेरे को दंड दीजिए, मेरे को जो है आप प्राण दंड दीजिए। ऐसे सुन करके समस्त ब्राह्मण लोग का ये हृदय गदगद हो गया, धन्य है प्रभु धन्य, इतने आप भक्तवत्सल है। भगवान का भक्तवत्सल नहीं, जिनका समस्त कर्म पूरी तरह से मेरे को समर्पित है, जो पूरी तरह से अपने जीवन को मेरे ऊपर समर्पित कर दिया, समस्त कर्म जिसका निष्काम भाव से होता है, केवल परमात्मा के लिए, जगत कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, भलाई के लिए, उनसे अगर किसी प्रकार ये जगत भलाई के लिए, जगत कल्याण के लिए, मेरे लिए अगर उनसे कुछ ऐसे अपकर्म भी हो जाए तो भी वो भी मेरा ही है। तो इसी प्रकार जो है सुन करके समस्त पंडित लोग जो सबने भगवान को जो है क्षमा मांगा कि आप प्रभु गलती हो गया, विभीषण मुझे छोड़ दिया। तो देखिए विभीषण के द्वारा के ब्राह्मण का हत्या हुआ, लेकिन वो ब्रह्म हत्या ही भगवान राम ने अपने ऊपर लिया, विभीषण को नहीं लगा। ऐसे ही जो पूरी तरह से भगवान को समर्पित है, पूरी तरह से अपना कर्म फल समर्पण कर चुके हैं, जो निष्काम भाव से संसार का हर एक कर्म कर रहे हैं, वो व्यक्ति का समस्त कर्म भगवान के ऊपर जो आएगा, इनको कुछ नहीं लगेगा। इसलिए भगवान ने कहा शारीरम केवलम कर्मम कुर्वन्नाप्नोति न किल्बिषम्, कोई किल्बिष यानी पाप नहीं लगेगा उसको। जदृशा लाभ संतुष्ट द्वंदातीत विमच्छरः समसिद्धावसिद्ध न कृतापि न विद्यते। वो जो व्यक्ति जो है बिना इच्छा के, बिना निष्काम भाव से पूरी तरह से मेरे को समर्पित होकर के कर्म कर रहा है, उनका कोई भोग सामग्री प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, संसार की कोई वस्तु की इच्छा नहीं है, केवल मेरा ही भक्ति में रमा हुआ है, वो व्यक्ति जो है कृत्वापि न निबध्यते, वो जो है सब कुछ करते हुए भी कोई कर्म में आबद्ध नहीं होगा। वही बात भगवान बार बार कह रहे हैं।
कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता, यानी स्वकृतापि न निबध्यते। अब भगवान जो है इसी प्रकार से 22 नंबर श्लोक जो है इसे कहा, तो इसी प्रसंग से हम लोग ये संदेश मिला, ज्ञान मिला। 3 प्रकार जो है आप लोग कर्म, विकर्म, अकर्म का मैंने वर्णन किया। कर्म तो उसी कहते हैं जो शास्त्र में वर्णन किया गया, या जो उचित कर्म है जिसका कोई शास्त्र में विरोध नहीं है वो कर्म है, लेकिन उसका फल की आशा रहता है वो कर्म है। लेकिन उसका फल की आशा न रह करके, कोई कामना न रख करके अगर कर्म करे वो अकर्म है। और जो व्यक्ति उसका विरोध आचरण करता है, शास्त्र का विरोध निषिद्ध कर्म करता है, उसके विकर्म कहते हैं। ये तीनों में निषिद्ध कर्म जो विकर्म है वो तो एकदम नष्ट करने वाला पाप कर्म है। कर्म जो है उस शास्त्र में जो वर्णन किया वो करने से आपको जो है जो संसार में जन्म ले करके भोगना पड़ेगा उसको, अच्छा बुरा जो भी किए हैं। लेकिन अकर्म जो निष्काम भाव से कर्म करता है, ये व्यक्ति जो है संसार से पूरी तरह से उद्धार हो जाता है, उसका भगवत धाम जाता है, भगवान का प्रिय हो जाता है। वो जो कुछ भी यहाँ पर करता है सब कुछ जो है यज्ञ के समान परोपकार के लिए होता है। इसलिए इसको अकर्म यानी अकर्ता हो जाता है। परमात्मा इसे अकर्ता है, इसे वो अकर्ता माना जाता है। तो यहाँ पर जो है सब लोग को भी संसार में जितने हैं मैं सबसे प्रार्थना करूँगा, आप सब भी ठीक है, सब कर्म कर रहे हैं, सब कुछ फल की ज़रूरत है। हाँ, तो कर्म करेंगे, फल की भी आशा रखते हैं सब, लेकिन कोशिश करिए कि जो कर्तव्य कर्म सामने आया उसको कर्तव्य समझ के करें, निष्काम भाव से करें, और सदैव जो निषिद्ध कर्म का त्याग करें, विकर्म का त्याग करें, अकर्म की ओर बढ़ने की कोशिश करें। ये तो कह दिया मैं जो है प्रवचन भगवान ने कहा था, लेकिन ये बहुत कठिन है कर्म का फल त्याग कर निष्काम कर्म करना। लेकिन अगर भगवान का आप नाम जप करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे, जब तब बढ़ाएंगे, भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं भी जो है निष्काम कर्म करूं, मैं भी जो है अकर्ता की मैं भी जो है अकर्म की ओर बढ़ूँ, मेरे को भी ऐसे बना दीजिए, मेरा भी भाव ऐसे बन जाए, संसार की कोई कामना न हो। हाँ, कर्म करता करूँ लेकिन कोई कामना इच्छा न हो। हाँ, निष्काम कर्म मैं करता रहूँ, ऐसे अगर आप कृपा कर देंगे तो हो सकता है। ऐसे भगवान को प्रार्थना कीजिए, उनका नाम जपिए, स्मरण कीजिए, भक्ति कीजिए, तो भगवान जब कृपा कर देते हैं किसके ऊपर, तो अपने आप ये भाव ये विचार आ जाता है, अपना आप व्यक्ति निष्काम बन जाता है, अकाम बन जाता है, अकर्ता बन जाता है, अकर्मी बन जाता है। तो आप लोग प्रयास करें। जय श्री राम।